हम लोग लेसन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। वर्ग 7 है ना, वर्ग 15 के बारे के तत्वों के बारे में हम लोग कल अध्ययन किए थे, बहुत कुछ पढ़ लिए थे। जो बाकी है आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले होगा हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। अच्छा देखो, वर्ग 15 में कल आप पढ़े थे, याद करो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी कल आप पढ़े थे, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये सब आपको पढ़ा दिया गया था। सबसे अधिक विद्युत अधिवक्ता कल जिक्र किए थे नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के साथ कैसा हाइड्रोजन की, देखो पहले मैं थोड़ा सा इसमें एक स्टेप लिख देता हूँ कि वर्ग 15 तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, और सबसे अधिक प्रबल हाइड्राइड नाइट्रोजन का होता है। प्रबल हाइड्राइड नाइट्रोजन का होता है। यही आपका है कि वर्ग 15 का तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, और सबसे अधिक प्रबल हाइड्राइड किसका होता है? नाइट्रोजन का। सुनो, पहले समझो तब लिखना। सब लोग जानते होंगे कि वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 3। क्यों 3 होती है? क्योंकि वर्ग 15 में जैसे नाइट्रोजन ले लो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 5 लिखोगे। 2 और का लिखोगे? 5। तो जब अंतिम में 5 बात तो 8 करेगा तो 3 को ग्रहण करेगा। 3 को ग्रहण करेगा ना, तो जब वो 3 को ग्रहण करेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। तो सुनो, अगर इसकी क्रिया कराएंगे आपकी, इससे हाइड्रोजन है प्लस का है नाइट्रोजन है, तो का बन जाएगा? NH3 बनेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे 3 है, हाइड्रोजन के नीचे 1 है। सब लोग जानते हैं, और एक अंतिम 1 होता है, और तीसरा इसे गुणा करोगे तो NH कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन अब संतुलित करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 6 को हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई माना सब वही हाइड्राइड बनेंगे। फिर हाइड्रोजन क्रिया आप किससे करा देंगे? फास्फोरस से, तब PH3 बना लेगा। ये PH का बना लेगा? 3, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 का पी तो 2 से या 3 से। वहीं हाइड्रोजन है, किससे क्रिया करा दोगे? आर्सेनिक से, तो बनेगा का AsBH3, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से 3 से। इसी तरीके से आपका जो H2 है, हाइड्रोजन की क्रिया Sb से करा दीजिए, तो जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? SbH3, 2 से मल्टीप्लाई 3 से। इसी तरह से बिस्मथ है, तो हाइड्रोजन है, तो इसे क्रिया किससे करा रहे हैं? बिस्मथ से, तो क्या बनेगा? BiH3, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, सब हाइड्राइड बन गया। इसका नाम क्या होगा? अमोनिया। इसका क्या नाम होगा? फास्फीन। इसका क्या नाम होगा? आर्सेनिक हाइड्राइड। देखो हाई अमोनिया है, एकदम याद रखना, ठीक है। लैट्रिन वगैरह में महकता है, जब बसाता वसाता है गोबर वगैरह, भाई आपका फास्फीन है। जहरीला गैस है, पीने के बाद आदमी खूब मन करता है फिजिक्स लगाने का, पी लेगा तो, ठीक है। आर्सेनिक हाइड्राइड का नाम है ये, आर्सेनिक हाइड्राइड। अरे एच के आर्सेनिक कहते हैं, ये एच को हाइड्राइड कर। ट्राई मत कहना, क्योंकि जब सूत्र संतुलित बने लगे ट्राई वगैरह ना दिखाया जाता है। हाई एंटीमनी हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड इसका नाम होगा। इसका होगा बिस्मथ हाइड्राइड। बिस्मथ हाइड्राइड, सब हाइड्राइड बना रहा है। देखो अब इसमें सबसे प्रबल कौन होगा? मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ? नहीं, पतली गली में लिखते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। सबसे प्रबल होगा नाइट्रोजन वाला हाइड्राइड, उससे कम होगा PH3 वाला, उससे कम होगा AsH3 वाला, उससे कम होगा SbH3 वाला, उससे कम होगा BiH3 वाला। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्रबल हाइड्राइड का नाम बताइए, तो अमोनिया होगा। देखो कंपटीशन में पूछा जा सकता है, नीट में भी आप बैठेंगे, दिसंबर में फॉर्म निकलेगा, भर दीजिएगा, और डॉक्टर बनने के नाम को रोशन करिएगा, चूल्हे के अंदर कैद मत रहिएगा। तो अमोनिया आपका रहा, देख रहे हैं, इसको सबसे प्रबल होता है ये। इससे थोड़ा सा कमज़ोर फास्फीन, इससे कमज़ोर आर्सेनिक हाइड्राइड, उससे कमज़ोर एंटीमनी हाइड्राइड, और उससे कमज़ोर BiH3 होता है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सबसे प्रबल कौन होता है? अमोनिया। याद हुआ कुछ? देखो अमोनिया और फास्फीन गैस का जरूर सूत्र आप याद रखेंगे।
फास्फीन गैस का। एक फास्फजीन भी होता है, फास्फजीन। कौन ही गैस होता है? फास्फजीन। चलो, तो ये था आपका किसका, किससे क्रिया करा दिया था? हाइड्रोजन से। अब क्रिया किससे कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ। चलो कराओ क्रिया, बता दें। मिटा रहे हैं ना, जल्दी लिख। अच्छा, ब्राह्मण से बनाना। ये क्या है, 2-4 को बना लो, बन जाएगा। ठीक है, मिटा दीजिए। ये सब छापने की क्या जरूरत है? मिटा दीजिए, हो गया। चलो लिख रही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के बाद ऑक्सीजन के पास क्रियाशीलता। 2 को बना लो, अपना मन से पूरा बन कर जाएगा। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। E2O3 I2O5। देखो, हम आपको बताते हैं, जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। तो पहले समझते हैं, सुनो सब लोग। जब कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड। तो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा। एक आपका E2O3 क्या बनाएगा? बनाएगा भी, क्योंकि आप जानते हो कि नाइट्रोजन अगर लें, आई एलिमेंट, ई का मतलब एलिमेंट होता है। इसी पर इसके जगह पर आप N भी रख सकते हैं, P भी रख सकते हैं, S भी रख सकते हैं, S भी रख सकते हैं, Bi भी रख सकते हैं। और ये भी ई का मतलब एलिमेंट होता है। इसके भी जगह पर N भी रख सकते हैं, P भी रख सकते हैं, S भी रख सकते हैं, S भी रख सकते हैं, जो भी। तो 3 का बनाएगा। और 3 जब बनाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्साइड भी होता है 3 तरीके से। ऑक्साइड कितने प्रकार के, कौन कौन मालूम है? एक अम्लीय ऑक्साइड, एक क्षारीय ऑक्साइड, एक उभयधर्मी ऑक्साइड। तो जब अधातु, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, अधातु की मैं बात कर रहा हूँ, अ से अधातु, तो अम्लीय ऑक्साइड बन जाएगा। अ से अधातु और अ से अम्लीय। जब अधातु, जैसे इसमें आपके 2 अधातु हैं, कौन कौन? नाइट्रोजन और फास्फोरस। याद कर लेना, नाइट्रोजन और फास्फोरस, वो लिखा गया ऊपर, देखो, N और P, ये दोनों अधातु है। ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो जो ऑक्साइड बनेगा अम्लीय होगा। कौन ऑक्साइड होगा? अब किताब में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पढ़ने के लिए आइए, सब पढ़ कर ये किताब से टाइम निकालिए, 2-4 घंटा, 5-6-10 घंटा, खूब पढ़िए, तब आइए, तब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं पढ़ के आते हैं तो वहीं सुनते हैं, तब क्या किया जाएगा। तो ये अम्लीय ऑक्साइड होगा। समझे ना, अम्लीय ऑक्साइड कब होता है? कब? जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तब। एक होता है आपके पास, कौन ऑक्साइड मालूम है? एक होता है क्षारीय ऑक्साइड, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। इनमें धातु कौन बा? बिस्मथ, सब आपको पढ़ाया गया है। तो बिस्मथ आपका धातु है, तो बिस्मथ जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वह क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। जब उपधातु, कौन? उससे उपधातु, उससे उभयधर्मी, मत भूलना इसको कभी, हम रहेंगे याद भाई, ये ट्रिक से। अ से अम्लीय, अ से अधातु, उससे उपधातु, उससे उभयधर्मी, कब नाम भूला, ये आप ट्रिक से याद कर लीजिए। आप कहेंगे कि जब उपधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण में क्या कर सकते हैं? एंटीमनी, आर्सेनिक, दोनों है ना। तो एंटीमनी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तभी उभयधर्मी ऑक्साइड, या फिर आर्सेनिक भी करेगा तभी उभयधर्मी ऑक्साइड। तो 3 प्रकार के ऑक्साइड आपको बताया गया, याद होगा कुछ? अच्छा, बता रही है लड़की का। क्षारीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऑक्सीजन क्रिया करता है। उभयधर्मी ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है। अम्लीय ऑक्साइड अधातु, असम्लीय, असाधातु। चलो याद हो गया। तो ये तीनों ऑक्साइड जान गए। माने इसमें देखो, ये 2 प्रकार के माने ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन इससे क्रिया करता है। किससे? वर्ग 15 के तत्वों से क्रिया करता है, तब ये 15 के तत्व है। समझ रहे बात? तो लिख लो, देखो, जब वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तो ये E2O3 और
E2O5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। E2O3 E2O5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। यही 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ई का मतलब क्या है? एलिमेंट। ई जो है ना वर्ग 15 के एलिमेंट है। एलिमेंट माने तत्व होता है। अब ए में तो लिख लीजिएगा अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड। और आपको क्या बताया गया कि जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनेगा? अम्लीय ऑक्साइड। ये ट्रिक है ना, आ से अम्लीय, आ से अधातु। सबको याद आज कर लेना, बस 3 ऑक्साइड आप याद कर लीजिए कि जब अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण होता है। अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण होता है। सब आपको आ जाएगा। आ गया कि वर्ग 15 के जो तत्व है उसके ऑक्साइड के बारे में लिखिए, खूब बढ़िया से लिखिएगा। 2-4 पेज में लिखिएगा इसको। 3-4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ठीक है। अब क्या करेंगे जरा देखिए। तो कौन का उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? आपके वर्ग 15 में 2 तत्व धातु है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं N2O3 भी लिख सकते हैं, N2O5 भी लिख सकते हैं, P2O3 भी लिख सकते हैं और P2O5 भी लिख सकते हैं। ये सब अम्लीय ऑक्साइड है। इसका कोई नाम बताएगा? N2O3 का डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। देख लीजिए, 2 है तो डाई लिखिए, डाई नाइट्रोजन। या जल्दी पढ़ो, बहुत पढ़ना है अभी हम लोग को। ट्राई ऑक्साइड, चलो वहीं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई फास्फोरस, पी को फास्फोरस कहते हैं ना, ट्राई ऑक्साइड और डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। लिखा गया आपका? सब पर कहानी लिख रहे हैं। इसका मतलब काफ़ी बहुत पीछे आपका कंप्लीट नहीं है। ये चैप्टर स्टार्टिंग वाला बात खत्म हो गया था वो, तो पूरा नहीं हो पाएगा। जब छोड़ दीजिए, जहाँ से लिखा रहा वहाँ से लिख के ना, पूरा नहीं हो पाएगा। इतना ज़्यादा लिखा दिया गया कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। चलिए, N2O3 N2O5 P2O3 P2। एक बात जरूर याद रखिएगा, जो आपका छूट जा रहा है आप उसको नहीं लिखेंगे तो बोर्ड में अगर उनमें से क्वेश्चन नहीं तो छोड़ देंगे, आप नहीं लिखा पाएगा। इसीलिए कभी अनुपस्थित कोचिंग नहीं किया जाता है। आप लोग तो एकदम बहुत आसान बुझ लिए हैं, छोड़ देते हैं। थोड़ा सा भी कहीं जाना होगा तो अब आइए क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय ऑक्साइड में जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो क्षारीय ऑक्साइड छोटा छोटा हेडिंग है, कोई भी आपसे पूछे बता सकते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आप Bi2O3। सबका नाम याद है? Bi2 के डाई बिस्मथ ट्राई ऑक्साइड। 2 का मतलब डाई, Bi का मतलब 20, बिस्मथ 3 का मतलब ट्राई, O का मतलब ऑक्साइड। याद हुआ? सबको याद हुआ? आप लोग बता दें, ऐश्वर्या जी बताएंगे आप इसका क्या नाम होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग उदासीन या उभयधर्मी ऑक्साइड के पास। 3 नंबर उभयधर्मी ऑक्साइड। बता दिए श्वेता सोनी। हाँ, क्या परिभाषा क्या होगा? बहुत बढ़िया, यही याद करते रहो। हाँ, जब उपधातु
हैट्रिक है, उससे पता चल जा रहा है। उपधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चलिए फटाफट याद होता जा रहा है आपको। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए। AS, हाँ AS2O3 और SB2O3 नाम जानते हो ना, डाई आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। दो बार तो डाई लिखा जाएगा, डाई आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, इसका भी डाई एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हेडिंग बना लो, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। किताब नहीं है तो लिखो ना, उसी में तो दिया है, स्टेप बाय स्टेप मिटा दे सबको। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। हाइड्रोजन माने वर्ग 17 के तत्व। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। सुनो, एक बनता है EX3, एक बनता है EX5। व्हाट इज एक्स? ये तो पाठ जबरदस्त आप पढ़ रहे हैं इस समय। वर्ग पाठ मैं किताब सकेट का पहला पाठ तो यही पढ़ रहे हैं सब, हेलो एल्केन वाला। तो ये आपका EX3 है, EX5 है। इसका क्या नाम होगा? इसका जो नाम होगा केवल अगर यहाँ पर क्या रख दे, N रख दे तो N IX मान लो Cl रख दे तो NCl3 हो जाएगा। NCl तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड लिख सकते हैं। यहाँ पर P रख दे तो PCl3 हो जाएगा, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो जाएगा। ये से तो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, इसमें जो X3 देख रहे हैं, इसमें इस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 3। भाई 3 है ना, इसके साथ जुड़ा है। निकालने के लिए आपको याद होगा, पूरा 11 में पढ़े तो नहीं बताएंगे इस समय। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 5 जुड़ा, इसीलिए 5 कहिएगा। एक मैं अपवाद के रूप में बताता हूँ कि इसमें जितने भी तत्व उपस्थित है सब 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। एक EX3 होता है और एक EX5। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो केवल EX3 बनाता है, EX5 नहीं बनाता। कोई आपसे पूछे क्यों नहीं बनाता तो क्या उत्तर देंगे? पढ़ के आए घर से आप लोग? अरे राजकुमार पढ़ के आए बोले नहीं पढ़े जो, तो इसमें कहेंगे कि इसमें D कक्षक उपस्थित नहीं होता है, इसलिए EX3 ही केवल बनाता है, EX5 नहीं बनाता है। नाइट्रोजन में जो होता है D कक्षक उपस्थित नहीं होता है, सब किताब में आपको लिखा है, इसीलिए ये EX5 नहीं बनाता, केवल EX क्या बनाता है? 3। तो EX3 E का है? वर्ग 15 के तत्व का नाम है। E का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर EX3 का कोई यौगिक बनाएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 3। अगर मान लो यहाँ पर N रख दें, यहाँ पर Cl3 रख दें, तो कोई N का पूछेगा तो कैसे निकालते? थोड़ा सा बता दें, क्या करें हम, परेशान नहीं करने के पड़ा। हाँ, NCl3 हो गया। कोई पूछा कि N का ऑक्सीकरण संख्या बताइए तो N का क्या लिखेंगे? X। N का X, किताब छोड़ दो, ये देखो किताब छोड़ दो, प्लस Cl का कितना आ जाएगा? -1। याद है? अरे वर्ग 17 के सबका 1 होता है, -1। वर्ग 18 के 0 होता है, याद करो सब लोग। वर्ग 1 के +1 होता है, वर्ग 2 के +2 होता है। और D के तो बदलते रहते हैं। वर्ग 13 के 3 होता है, वर्ग 14 के 4 होता है, वर्ग 15 के 5 और 3 दोनों होता है, वर्ग 16 के 6 और 2 दोनों होता है, वर्ग 17 के 7 और 1 होता है, लेकिन -1 रखा था। चलो बराबर 0 ले लेते हैं, तो X हो गया -3 बराबर 0। तो X बराबर कितना आ गया? 3। तो X नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 3। अगर इसमें 5 वाला में निकालना तो निकलते जाएगा, समझ गए होंगे। NCl5 हो गया, N के X मान लेंगे, Cl का -1 गुणा 5 बराबर 0। तो X गुणा करेंगे -5 बराबर 0, तो X बराबर कितना आ गया? 5। ये होता है। तो वही मैं बात कर रहा था कि अगर कोई EX3 प्रकार का यौगिक बनाता है तो उसमें जो E होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होगी,
और जो EX5 प्रकार का बनाएगा तो उसमें x का मान कितना होगा 5 होगा। कोई दिक्कत है? मिटा दे सब ये सारा चीज़, ये जानकारी के लिए मैंने आपको बताया था। अब उसमें लिख लेते हैं, लिखो वर्ग 15 के तत्व हैलोजन से क्रिया करके, हैलोजन से क्रिया करके दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं, दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जो EX3 तथा EX5 प्रकार के होते हैं। EX3 और EX5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि EX5 प्रकार के होते हैं। तो लिख लेना कि EX3 में E का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 3 तथा EX5 में E का ऑक्सीकरण संख्या 5 होता है। चल हो गया। नोट में आप लिख लीजिएगा काची कि नाइट्रोजन केवल EX3 प्रकार का यौगिक बनाता है, वह EX5 प्रकार का यौगिक नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें D कक्षक उपस्थित नहीं होता उदाहरण में कुछ लिख लीजिए यार, सब आला टिप्पणी लिखेगा। ठीक बा, हमनी खातिर आ जाता है एकदम समझो कि इंगरा का चबा जान तुम लोग को क्या मालूम क्या करोगे। तैयारी अगर होगा तो पूरा लिख लेते हुए। हाँ, एक नाम का है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड होगा, या नहीं तो नाइट्रोजन लिख लो। सीएल के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोराइड, छोड़ देना है इसको, तो लिखिए लोगे फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। और पी के लिए फास्फोरस हो जाएगा, 3 के लिए ट्राई, सी के लिए क्लोराइड, आर्सेनिक ट्राई ब्रोमाइड और एंटीमनी ट्राई आयोडाइड। राकेश समझ में आता, पूरा याद कर लो मुँह जबानी। क्या वाला टाइम है तो देश के चमचमाती हुई कार पर चलो, डीएम एसडीएम बन करके आओ और लोग कहें कि हाँ ये लड़का पढ़ करके देहात में पढ़ करके छोटा मोटा एक संस्था में पढ़ करके आज ये पद हासिल किया। लिखा गया, आओ चलो अब आ जाओ। धातु के प्रति क्रियाशीलता जल्दी से लिखते हैं हम लोग। मिटा दे सब कहानी पूरा दिमाग में नोट हो गई। अरे तब क्या करना है, दिमाग में नोट हो गया तब समझो कि ये नहीं भूलने वाला है। अब एक कितनी बना लेना, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। तल्ला ना हुए लिख देते हैं। धातु के प्रति क्रियाशीलता, धातु के अंत बार लगे। हमने के शरीर खातिर सबसे उपयोगी धातु का नाम बताओ, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, बताओ।
मेहरारू खाती आयरन, ये तो बात सही बा। और गाय मर्द कैल्शियम ना कह सकल लोग, इतना सोचता लोग, हड्डी ना देखे ना, कैल्शियम भइल, फास्फोरस भइल, आयरन भइल, ये सबसे प्रमुख जो जरूरी होता है उसका नाम होता है आयरन, दूसरा होता है कैल्शियम, समझे। जैसा इसका हेल्थ एकदम सही है, हड्डी इसकी बहुत मजबूत है, क्यों है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है। आपका हड्डी देखिए कमजोर है, ठीक नहीं है, खराब है। आपका वजन कम से कम ज्यादा नहीं सही रहा तो ढेर पात्र को लोग सही ना रहे, ये तरह मालूम होगा ना मुटाई, बहुत कोशिश के लोग मुटाए के नहीं मुटाई लोग, हम कोशिश नहीं की कइले। चलिए धातु के प्रति क्रियाशीलता में लिखो, देखो हम बता देते हैं पहले, जितने भी वर्ग 17 के तत्व हैं, वर्ग 17 नहीं 15 के, वो धातु से क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। कौन यौगिक? कौन यौगिक मालूम है? जो यौगिक बनाते हैं उसका नाम होता है, माने अधिकतर जो द्विअंगी यौगिक बनाते हैं वह E3O2 प्रकार के बनाते हैं। E3, आप पूछो कहाँ है? कैल्शियम ले लो, अन्य नाइट्रोजन ले लो, तो कैल्शियम के अंतिम कोष में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन में 3, तो गुना करोगे तो वही आ जाता है। तो लिख लो पहले इसमें, तब बता रहे हैं आपको। देखो वर्ग 15 के तत्व धातु से क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। बनाते हैं जिसमें इसका मान किसका वर्ग 15 के लिखना, जिसमें वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, -3 होता है। देखो ये किस प्रकार के यौगिक बनाता है, जो बनाता है उसका नाम होता है E3O2। सब याद कर लीजिए, E3O2। अच्छा बताओ मुझे एक नाम सुनो, CA3 E3O2 लिखा गया क्या यार? यहाँ पर मेटल लिख दिया जाता है, जहाँ ये है तो मेटल कर लो M, ये जहाँ था ही कर लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये की जगह पर आप M कर लीजिए कि मेटल हो जाएगा, और जहाँ O है तहाँ पे ही कर लीजिए, ठीक है। तो अगर ये मेटल के बाद Ca रखते हैं तो Ca3 और N2 बनेगा। Ca3 का बनेगा N2, या अगर Ca3 बनाना चाहते हैं तो P2 बन जाएगा। किस तरीके से बताते हैं तो कैल्शियम का अंतिम में कितना होता है? 2, अरे 2 8 2 होता है। नाइट्रोजन का अंतिम में कितना होता है? 3। यार कैसे आ रहा है सब यार 5 है, 2 या कमा 3 कर तो 3 है, इसके नीचे निकलो, 3 से गुना आ जाएगा, तो वह Ca3N2 नाम हो जाएगा कैल्शियम। इसमें दिया है कैल्शियम सोडामाइड भी लिख सकते हैं आप, कैल्शियम नाइट्राइड भी लिख सकते हैं, कैल्शियम फास्फाइड लिख सकते हैं, देख लो इसको, कैल्शियम यानी को नाइट्राइड लिख सकते हैं, कैल्शियम फास्फाइड लिख सकते हैं। 7 होता है तो वही ठीक हो गई, 2 5 वही ठीक हो गई, 2 5 वही, तो वो तो 8 करेगा, 3 लेना ही है तो 3 ले सकता है, आप 3 लिखा ये बात। एक्चुअल में सब्जेक्टा 3 दिखाता है, 8 में से उतना घटा करके 5 घटा करके आपको बताया भी गया होगा ना, माइनस में क्या लिखाता है, सब्जेक्टा कभी माइनस में नहीं होता बाबू, ऑक्सीकरण संख्या माइनस में होता है, आपको पढ़ाया गया था सब, 11th में पढ़े थे हम लोग, और 12th में उसका जिक्र कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना, जाओ है, देखो तनी कहानी खत्म हो गई, बात क्वेश्चन कुछ आपके पास है, उदाहरण 7.1 है, पूछे कह रहा है क्वेश्चन में कि यद्यपि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +5 होता है, क्या 5 दिखाई दे रहा है ना, यद्यपि कह रहा है, यद्यपि तो सुन लो ध्यान से, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 5 होता है, लेकिन ये पेंटा हाइलाइट नहीं बनाता, क्यों आपके बताओ नहीं है,
क्योंकि इसमें डी कक्षा क्या होता है, अनुपस्थित हो गई। एक नंबर क्वेश्चन है तो हम गंदे लिख लोगे। हाई सुना, फास्फीन का क्वथनांक अमोनिया के क्वथनांक से कम होता है, क्यों? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है इसलिए, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है इसलिए। ये भी जानते होंगे कि नाइट्रोजन नाभिक के बहुत पास रहता है, और फास्फोरस नाभिक से दूर रहेगा। तो नाभिक से दूर हुआ तो कम में उड़ जाइए, तो वही सो का एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है, और नाइट्रोजन क्या होता है, अधिक होता है। जेंगा आपकी इच्छा होना लिखिए। काले 2 क्वेश्चन लिख के लेकर आ रहे हो का पाठनीय प्रश्न में? वादा करते हो लेकिन लिख के नहीं लाते हो। दिल तोड़ते तोड़ते अब हमारा दिल इतना तुम तोड़ना पड़ लगे कि दिल अब भरोसा ना कर लगे, लगा के लगाइए। कल हम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तब अमोनिया गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। बस, तो आज के लिए केमिस्ट्री में हम लोग इतना रहने देते हैं।